तो प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 है। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ, एक ये दे रखी है और एक ये दे रखी है, के n वे पद बराबर होंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से हमें nवा पद निकालना है और वो nवा पद जो दोनों श्रेणियों में बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए पहले पहली श्रेणी ले लेते हैं हम। तो पहली श्रेणी कितनी है आपके पास? 63, 65, 67। ठीक, अब यहाँ से हम a कितना होगा प्रथम पद जो कि 63 है, d सार्वंतर कितना होगा दूसरा पद माइनस पहला पद, 65 माइनस 63 कितना होगा 2। ठीक है, अब यहाँ से आपको an निकालना है, दोनों श्रेणियों के लिए an निकालना है बच्चों आपको। तो यहाँ पे an का क्या फॉर्मूला होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है आपके पास 63, n आपको निकालना है और d कितना है 2। उसके बाद 63 प्लस 2 के अंदर गुणा करेंगे 2n माइनस के 2। तो आप 63 में से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा 61 प्लस के 2n, तो ये आएगा आपके पास an। ठीक है, ये हो गई आपके पास पहली समीकरण। अब ऐसे ही आप दूसरी श्रेणी लेते हैं। तो दूसरी श्रेणी क्या थी बच्चों? 3, 10, 17, 3, 10, 17। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास प्रथम पद कितना होगा 3, सार्वंतर d कितना होगा 10 माइनस 3 यानी 7 हो गया। यहाँ से भी आप an निकाल लेते हैं, a प्लस n माइनस 1 d। a कितना है 3 प्लस n, आपके पास n ही है माइनस 1, और d कितना है आपके पास 7। इस 7 के अंदर गुणा करेंगे 7n माइनस के 7। ठीक है, तो an कितना आएगा, 3 में से आप 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 4 प्लस के 7n। ये हो गई आपके पास दूसरी समीकरण। ठीक, उसके बाद आपको करना क्या है कि समीकरण 1 व 2 को बराबर रख देंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास an उसने कहा है कि बराबर है, दोनों श्रेणियां बराबर हैं। तो वो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को बराबर रखने पर, तो दोनों समीकरण को यहाँ पे हम बराबर रख देंगे। 61 प्लस के 2n बराबर रखेंगे माइनस के 4 प्लस के 7n। तो माइनस का 4 है, इसको इधर लेके जाएंगे तो 61 प्लस 4 हो जाएगा, और ये 2n को आप इधर लेके आएंगे 7n माइनस के 2n हो जाएगा। 61 में आप 4 जोड़ देंगे तो ये 65 हो जाएगा, और 7 में से आप 2 घटाएंगे तो ये 5n हो जाएगा। n की वैल्यू निकालनी है आपको, तो आपको करना क्या है, इस 5 को डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा आपके पास n बराबर 13। तो 13वां पद के लिए क्या होगा कि दोनों श्रेणियां बराबर होंगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 था। 16 की तरफ चलते हैं आप। तो बच्चों प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो तीसरा पद A3 हो गया। अब जो A के पास बेस में वैल्यू होती है वो n की होती है, तो यानी उसने क्या दे रखा है आपको, A3 बराबर 16, क्योंकि तीसरा पद 16 बोला उसने। अब ये n होता है बच्चों, an होता है तो यानी n हो गया, तो यानी इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 3 माइनस 1 d बराबर 16। तो 3 में से आप 1 घटा देंगे तो a प्लस 2d बराबर यानी कितना हो जाएगा 16। ये हो गई आपके पास पहली समीकरण। ठीक है, अब उसने क्या बोला है आपसे कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी 7वां पद जो है वो 5वें पद से 12 अधिक है। तो 7वें पद को A7 हो गया और 5वां पद A5 हो गया, और ये 12 अधिक है, यानी प्लस कर देंगे, 5वें पद में 12 प्लस कर देंगे। ठीक है, अब हमें इस A5 को इधर लेके आएंगे, तो हमें करना क्या है,
A7 माइनस के A5 बराबर 12 हो गया। अब ये n हो गया, यहाँ पे 7n है इस वाले के लिए और इसके लिए 5n है, तो फॉर्मूला a प्लस 7 माइनस 1d माइनस दूसरा हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 1d और बराबर 12। ठीक है, तो a प्लस 7 में से 1 घटाएंगे 6d माइनस के a प्लस 5 में से 1 घटाएंगे 4d बराबर कितना हो गया 12। अब इसके बाद a प्लस 6d माइनस है तो अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस के a और माइनस के 4d बराबर 12। a से a कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 1 प्लस है 1 माइनस है। 6 में से आप 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2d बराबर 12। तो d बराबर कितना आएगा बच्चों, 12 को दो भाग कर देंगे 2 से यानी 6। अब 12d की वैल्यू आ गई आपके पास 6। अब ये वैल्यू आप समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 थी आपके पास a प्लस 2d बराबर 16, तो a प्लस 2d बराबर 16। d की वैल्यू 6 यहाँ रखेंगे तो a प्लस 2d की जगह 6 हो गया बराबर 16। 2 की गुणा आप 6 से करेंगे तो a प्लस कितना हो जाएगा 12 बराबर 16। ठीक है, तो ये 16 ये 12 इधर जाएगा तो 16 माइनस 12 हो जाएगा, तो a बराबर हो गया आपके पास 4। तो आपके पास a आ गया और d आ गया। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि समांतर श्रेणी निकालनी है। तो समांतर श्रेणी बच्चों समांतर श्रेणी क्या होती है, a प्लस d a प्लस 2d ऐसे आगे चलेगा। तो a कितना है 4, फिर a प्लस 2d यानी d कितना है 6। उसके यहाँ पे a और d की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। उसके बाद a प्लस 2 और d कितना है आपके पास 6, तो ये 4 हो गया, ये 4 और 6 10 हो गया बच्चों, और ये 6 दूनी 12, 12 में 4 आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो ये आपके पास समांतर श्रेणी आई है। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 AP दे रखी है आपको, ये में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये AP यहाँ ख़त्म हो रही है 253 पर, तो ये कह रहा है कि ये अंतिम पद से 20वां पद यानी इसके इधर की तरफ चलेंगे तो 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक, तो पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि इसका सारवंतर कितना होगा, फिर उसके बाद इसको उल्टी श्रेणी लेके चलेंगे हम। ठीक है, तो आपके पास जो श्रेणी दे रखी है 3, 8, 13 और 253। अब यहाँ पे हमारे पास प्रथम पद तो कितना हो गया 3, सारवंतर कितना होगा दूसरा पद माइनस पहला पद 8 माइनस 3 यानी 5 हो गया। ठीक है, लेकिन उसने कहा कि अंत से निकालना है, तो अंत से निकालना है तो इस श्रेणी को यहाँ से पहला पद लेंगे, यानी ये कितना हो जाएगा, अब हमें लेना पड़ेगा 253 तो हो गया पहला पद। अब बच्चों क्या होता है, समांतर श्रेणी में जो सारवंतर होता है वो बराबर होता है। तो अगर पहला पद ये है, क्योंकि हम पीछे की तरफ से चल रहे हैं, अंतिम से चल रहे हैं, श्रेणी बना रहे हैं हम, तो पहला ये होगा, तो इससे अगला पद क्या होगा, इससे 5 कम। ठीक है, तो इसमें से हम क्या करेंगे 5 घटा देंगे, तो वो कितना आएगा 248। फिर एक श्रेणी और एक नंबर और ले लेते हैं। अब इसमें से 5 घटाएंगे तो अगला आएगा, क्योंकि सारवंतर तो बराबर होता है ना, तो एक एक मतलब उतना जितना सारवंतर होता है उतना कम होकर चलता है। तो अब 248 में से आप 5 घटाएंगे तो 243, ये आ गई आपके पास श्रेणी। अब इससे यानी अंतिम से हम इधर की तरफ चले तो इसके अगला वाला पहला वाला पद कितना होगा 248 और इससे पहला वाला कितना होगा 243, ये पद निकाल लिए। अब यहाँ से हम a कितना होगा 253 और सारवंतर कितना होगा दूसरा पद माइनस पहला पद, 248 माइनस के 253 कितना आएगा माइनस के 5। ठीक है, बस अब आपको कितना निकालना है 20वां पद, तो n दे दिया उसने 20। ठीक, तो a 20 निकालना है, a प्लस
20 माइनस 1D, फॉर्मूला तो ये होता ही है an का। चलिए अब a कितना है आपके पास 253, 20 में से 1 घटाएंगे 19, और d कितना है आपके पास माइनस के 5। तो 253 तो ये आ गया आपके पास, 19 की गुणा आप माइनस के 5 से करेंगे तो ये आपके पास आएगा माइनस के 95, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 253 माइनस के 95 820। तो आपके पास 253 में से आप 95 घटा देंगे तो आपके पास आएगा 158। तो 158वां पद होगा आपके पास, यानी 158वां नंबर होगा वो आपके पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 17 था। वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशंस मिल सकें। क्वेश्चन नंबर 18, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24, छठे और 10वें पदों का योग 44। तो इसने कहा है कि इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रथम 3 पद निकालने के लिए आपको ए और डी यानी प्रथम पद और सारवंतर, प्रथम पद ए हो गया और सारवंतर डी हो गया, पहले ये निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो कैसे निकलेंगे, जो उसने यहाँ पे दे रखा है। उसने कहा है कि चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 44। तो चौथा पद को कैसे लिखेंगे A4, और 8वें पद को लिखेंगे A8, और ये कितना है 24। अब बच्चों ये n होता है, an होता है, तो यानी ये वाली वैल्यू n की होती है। तो यहाँ पे 4 है n और इस वाले के लिए 8 है n। तो चलिए इनके फॉर्मूले खोल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 यानी 4 माइनस 1d, फिर प्लस के a प्लस 8 माइनस 1d, और ये बराबर किसके हो जाएगा 24 के। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा ये a प्लस 3d प्लस a, 8 में से आप 1 घटाएंगे कितना आएगा 7d बराबर 24 हो गया। ठीक, अब a और a जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2a, 3 और 7 जुड़ जाएगा कितना होगा 10d बराबर 24। ठीक, अब उसके बाद आप वैसे तो ये समीकरण 1 हो जाएगी, लेकिन अगर कुछ कॉमन आ सकता है तो कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, ये a है तो 2 कॉमन आएगा यहाँ से, तो यहाँ कितना बचेगा a, यहाँ कितना बचेगा 5d बराबर 24। अब जो ये कॉमन आया है ये इस तरह जाके इधर ले आएंगे, तो ये क्योंकि 24 को डिवाइड कर सकता है 2, तो इसलिए समीकरण को हम थोड़ी सी आसान बना लेंगे। 24 को 2 से कर देंगे भाग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास a प्लस 5d बराबर 24 को 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 12। ये हो गई आपकी पहली समीकरण। तो पहली समीकरण हो गई आपकी a प्लस 5d बराबर 12। अब ऐसे हम दूसरी समीकरण निकालेंगे दूसरी वाली कंडीशन से। तो वो उसने क्या दे रखा है आपको, उसने कहा है कि छठे और 10वें पद का योग 44 है। ठीक, तो उसे हम यहाँ ले लेते हैं, छठे और 10वें पद का योग। तो a6 और a10 बराबर ये दे रखा है उसने 44। तो ये n है यहाँ पे 6 और यहाँ पे n है 10, तो a प्लस 6 माइनस 1d, यहाँ पे n 10 है तो a प्लस 10 माइनस 1d और बराबर कितना है 44। तो a 6 में से 1 घटाएंगे 5d आएगा, a ये वाला हो गया, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9d आएगा बराबर 44। a और a को जोड़ देंगे 2a हो गया, 5 और 9 को जोड़ देंगे आप तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 14d बराबर 44। ठीक है, अब यहाँ से भी कॉमन आ सकता है, कितना कॉमन आ सकता है 2, तो 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा a प्लस 7d बराबर 44। अब 2 डिवाइड कर देगा इधर जाके, तो a प्लस 7d बराबर हो जाएगा 44 को 2 से भाग कर देंगे तो ये आएगा आपके पास a प्लस 7d बराबर हो जाएगा 22। ये हो गई आपके पास दूसरी समीकरण। अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके हल करके a और d की वैल्यू निकालेंगे पहले। तो हमें क्या करना है,
समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर बच्चों किसी में से किसी को भी घटा सकते हैं। समीकरण 1 में से 2 को भी घटा सकते हैं और 2 में से 1 को भी घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जिसमें से 2 में से घटाना है तो 2 को पहले लिखेंगे, समीकरण 2 को मैंने तो इसलिए लिख लिया क्योंकि ये बड़ी समीकरण है इस वाली से। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसे पहले लिख लिया। फिर a + 5d बराबर कितना हो जाएगा 12। अब हम जिसको घटा रहे हैं, 1 को घटा रहे हैं, तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो अगर प्लस के हैं माइनस के हो जाएंगे और माइनस के हैं तो प्लस में हो जाएंगे। तो ये सारे प्लस में है तो ये सारे माइनस के हो जाएंगे। अब एक वैल्यू कब कैंसिल होती है, घटती कब है, जब एक प्लस की हो दूसरी माइनस की हो तभी घटेगी। तो आप a में से ये एक कट जाएंगे, 60d में से 5d माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 2d, और 22 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। हमें बच्चों निकालनी है d की वैल्यू, तो 10 को 2 को इधर भाग कर देंगे तो d बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 5। अब d की वैल्यू आ गई 5। अब ये d की वैल्यू आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 कितनी है, a प्लस के 5d बराबर 12। तो हम क्या लिखेंगे, d बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 थी आपके पास a प्लस के 5d बराबर 12। ठीक है, a 5, d की जगह कितना रखना है आपको 5 बराबर 12। ठीक है, अब उसके बाद 5 की 5 से गुणा करेंगे कितना हो गया 25 बराबर 12 हो जाएगा। अब हमें निकालनी है a की वैल्यू, तो ये इधर लेके जाएंगे 25, तो a बराबर हो जाएगा 12 माइनस के 25। तो आप क्या करेंगे, a बराबर हो जाएगा 12 में से 25 घटा देंगे तो आपके पास कितना आएगा माइनस के 13। ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी, a की। अब उसने कहा है कि प्रथम 3 पद बताने हैं आपको। ठीक है, चलिए वो भी बता देते हैं। तो आपके पास a बराबर कितना आ चुका है माइनस के 13, d बराबर आ चुका है 5। तो प्रथम 3 पद पूछ रहा है वो, तो आपको लिखना है श्रेणी के प्रथम 3 पद क्या क्या होंगे, a प्लस d और a प्लस 2d। a कितना है माइनस के 13, a प्लस d तो यानी कि माइनस के 13 प्लस d कितना है 5। फिर उसके बाद a प्लस 2d माइनस के 13 प्लस 2 गुणा में 5, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 13। अब प्लस का 5 है, 5 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस के 8। ये कितना हो गया 5 दूनी 10, 10 में से आप 13 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस के 3। बस ये थे इसके प्रथम 3 पद। क्वेश्चन बच्चों सब्सक्रिप्ट आप कमेंट करके जरूर बताएं क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो। क्वेश्चन नंबर 19, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। तो हर साल उसको 200 रुपये की वृद्धि होगी उसके वेतन में। तो वो कह रहा है कि किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो 7,000 5,000 से लेके उसका वेतन 7,000 रुपये हो रहा है, तो 7,000 तक वेतन पहुंचाना है। तो सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि 5,000 से लेके और जो 7,000 तक उसका वेतन हो रहा है वो कितने सालों में हो रहा है। उसके बाद हम निकालेंगे कि वो कौन सा वर्ष होगा जिसमें उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब लेते हैं, हम श्रेणी लेते हैं पहले। तो श्रेणी क्या रहेगी उसकी, पहले 5,000 है उसका वेतन, फिर 200 रुपये की वृद्धि हो जाएगी, यानी अगले साल उसका वेतन 5,200 हो जाएगा। फिर 200 रुपये की वृद्धि होगी इसमें, तो उससे अगले साल 5,400 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और ये कब तक कितना हो जाएगा, जब तक 7,000 नहीं हो जाता तब तक 200 रुपये की वृद्धि होती रहेगी। ठीक है, उसके बाद प्रथम पद a कितना हो गया 5,000, सारवंतर d कितना हो जाएगा, दूसरे पद में से माइनस करेंगे पहला पद 200, और अंतिम पद दे रखा है ये an कितना हो गया
7,000। अब आपको करना क्या है, ए एन का फॉर्मूला लगाना है। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सारी चीज़ दे रखी है, बस वैल्यू फिल करके आपको एन की एन निकालना है यहाँ पे। तो ए एन कितना है 7,000, ए कितना है 5,000, एन आपको निकालना है और डी कितना है 200। ठीक, अब ये इधर लेके जाएंगे, 7,000 में से आप घटा देंगे 5,000, एन माइनस वन गुणा में 200। 7,000 में से 5,000 घटाएंगे कितना आएगा 2,000 बराबर एन माइनस वन गुणा में 200। हमें तो एन निकालना है यहाँ से, तो इस 200 को यहाँ से हटाएंगे तो ये इधर डिवाइड करेगा आके, 200 को भाग कर देंगे, यानी 2,000 को भाग कर देंगे 200 से, एन माइनस वन। तो ये आएगा बच्चों आपके पास एन माइनस वन बराबर कितना हो जाएगा 10, और एन बराबर कितना हो जाएगा 10 प्लस 1, तो एन बराबर हो जाएगा 11। तो उसकी जो तनख्वाह होगी, वेतन होगा, वो 5,000 से 7,000 रुपये 11 वर्ष में हो जाएगा। ठीक है, अब उसने कहा था कि कौन से ईयर में होगा, तो बच्चों उसने कौन सा ईयर दे रखा था आपको, कब उसने स्टार्ट करा था 1995 में उसने जो है वेतन मिलना स्टार्ट हुआ था उसको। चलिए अब हम करेंगे क्या, 1995 में वेतन मिलना स्टार्ट हुआ था उसको, और जो 11 वर्ष है ये जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा उसका 2006। 1995 में 11 जोड़ देंगे तो 2006 हो जाएगा, जो 11 वर्ष निकल के आए। तो बस बाद में आप लिख सकते हैं 7,000 रुपये का वेतन वर्ष 2006 में हो जाएगा। बस ये क्वेश्चन करना था आपको। क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है आप ज़रूर बताना, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। तो क्वेश्चन नंबर 20 है प्रश्नावली 5.2 का। इसने कहा है रामकली किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17 रुपये 50 पैसे बढ़ाती गई। यानी उसके बाद साप्ताहिक बचत मतलब हर सप्ताह में वो 17 रुपये 50 पैसे बढ़ाती गई। ठीक है, पहले सप्ताह में 17 रुपये 50 पैसे, फिर उसके बाद दूसरे सप्ताह में और 17 रुपये 50 पैसे। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। तो n निकालना है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो पहले उसकी श्रेणी बना लेते हैं। तो श्रेणी कितनी होगी, पहले सप्ताह में उसने कितने बचाए 50 रुपये, फिर अगले सप्ताह में बचाए 17 रुपये 50 पैसे और बचा लिए, यानी 50 रुपये तो बचाए, उससे अलग 17 रुपये 50 पैसे और बचाए, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, फिर 17 रुपये 50 पैसे और बचाए उसने, तो फिर इसमें 17 रुपये 50 पैसे और जोड़ देंगे, 85 हो गया। और कहाँ तक बचाया 207 रुपये 50 पैसे तक। ठीक है, तो ये उसकी श्रेणी हो गई। अब प्रथम पद ए कितना होगा 50, सार्वंतर कितना होगा डी, दूसरा पद माइनस पहला पद यानी 17 रुपये 50 पैसे हो गया, और उसका अंतिम पद ए एन 207 रुपये 50 पैसे हो गया। बस आपको ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन 207 50 हो गया, 207 रुपये 50 पैसे हो गया। ए कितना है आपके पास 50, एन आपको निकालना है, और डी कितना है बच्चों 17 रुपये 50 पैसे। अब पहले 50 रुपये को इधर घटाएंगे लाके, इधर प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 207 रुपये 50 पैसे माइनस के 50 एन माइनस वन और 17 रुपये 50 पैसे। इसमें घटा देंगे तो ये आएगा आपके पास 157 रुपये 50 पैसे, एन माइनस वन और 17 रुपये 50 पैसे। अब 17 रुपये 50 पैसे को इधर भाग करेंगे क्योंकि ये इधर गुणा में है, एन माइनस वन। अब बच्चों देखो यहाँ पे एक संख्या से पहले पॉइंट है और यहाँ पे भी एक संख्या से पहले पॉइंट है, तो जब सेम संख्या से पहले पॉइंट होता है तो वो कट जाते हैं।
तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे, तो ये आएगा 1575 और यानी 1575 और 175 हो जाएगा ये n-1। अब इसको इससे भाग कर देंगे, तो इसको इससे भाग करेंगे तो n-1 आप 175 की गुणा कर लेंगे 9 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 1575 यानी 9 आएगा। 1575 को 175 से भाग करेंगे तो 9 से भाग हो जाएगा ये। बस उसके बाद आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो 9 ये माइनस का 1 है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 10 वर्ष। तो 207 रुपये 50 पैसे वो 10 वर्षों में जो है बचत कर लेगी, 10 वर्षों के अंदर 207 रुपये 50 पैसे की बचत कर लेगी। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। अब हम अगली प्रश्नावली की तरफ चलते हैं।